जय हिंद। भारत की सेना अन्य देशों की सेना के साथ युद्धाभ्यास करती रहती है ताकि वो खुद को फुर्तीला रख सके। नहीं तो अगर युद्धाभ्यास नहीं होता है तो सेना सुस्त पड़ जाएगी। इसलिए खुद को एक्टिव रखने के लिए अन्य देशों के साथ युद्धाभ्यास करती रहती है। और अन्य देशों के साथ जो युद्धाभ्यास होता है, हर देश के साथ अलग अलग नाम होता है। अलग अलग देशों के युद्धाभ्यास के साथ अलग अलग नाम होते हैं। तो किस देश के साथ युद्धाभ्यास का कौन सा नाम होता है, इसके बारे में जानेंगे। और उस देश के जो अलग देश हैं उस देश की राजधानी और मुद्रा के बारे में भी जान लेंगे। तो पहला है कि भारत और अमेरिका के बीच होने वाले युद्धाभ्यास का क्या नाम है। तो इसका नाम है वज्र प्रहार। ऑप्शन सी है वज्र प्रहार। भारत और अमेरिका के बीच जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है वज्र प्रहार। अब अमेरिका के बीच होता है, भारत और अमेरिका के बीच, तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन DC। और अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर। अगला है, भारत और जापान के बीच होने वाले युद्धाभ्यास का क्या नाम है। तो ऑप्शन बी है धर्म गार्डियन। धर्म संरक्षक या धर्म गार्डियन। अंग्रेजी है धर्म गार्डियन और हिंदी में धर्म संरक्षक। तो भारत और जापान के बीच जो युद्धाभ्यास होता है सेनाओं के बीच, भारत और जापान की सेनाओं के बीच जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है धर्म गार्डियन। अब ये जापान के साथ होता है। तो जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा है येन और जापान की राजधानी है टोक्यो। और सबसे ज़्यादा प्रश्न ये पूछता है कोई एग्जाम में कि जापान के सांसद को क्या कहा जाता है। रूस और जापान के सांसद, यही दो सांसद हैं, यही दो देश के जो अधिकतर एग्जाम में पूछता है। तो जापान के सांसद को कहा जाता है डाई और रूस के सांसद को कहा जाता है ड्यूमा। अगला प्रश्न, भारत और रूस के साथ होने वाले सैन्य युद्धाभ्यास का क्या नाम है। तो भारत और रूस के साथ जो सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम है इंद्र। क्या नाम है? ऑप्शन ए है इंद्र। भारत और रूस के साथ जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है इंद्र। और रूस का राजधानी कहाँ है? रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। और रूस के सांसद का क्या नाम है? ड्यूमा। अगला प्रश्न, भारत और चीन का संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी है हैंड इन हैंड। ऑप्शन डी हैंड इन हैंड। भारत और चीन के साथ होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है हैंड इन हैंड। और चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। और चीन की मुद्रा क्या है? युआन। कभी कभी रैनमिनबी भी कहा जाता है। युआन और रैनमिनबी दोनों कहा जाता है। तो चीन की मुद्रा दो नामों से जाना जाता है, युआन या रैनमिनबी। जैसे अपने तरफ है कि कहा जाता है रुपया कहा जाता है, रुपया का 100वां हिस्सा पैसा होता है, वैसे ही चीन में भी है युआन और रैनमिनबी। अगला प्रश्न, भारत और फ्रांस के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है। तो ऑप्शन सी शक्ति अभ्यास। क्या है? शक्ति अभ्यास। ऑप्शन सी है शक्ति अभ्यास। भारत और फ्रांस के सेनाओं के बीच होने वाले जो सैन्य अभ्यास है उसका नाम है शक्ति अभ्यास। अभी फ्रांस के बीच होता है। तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। और फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो। अगला प्रश्न, भारत और इंडोनेशिया के बीच, भारत और इंडोनेशिया के साथ होने वाला सैन्य अभ्यास क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए गरुड़ शक्ति। क्या है? ऑप्शन ए गरुड़ शक्ति। भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाले युद्धाभ्यास को गरुड़ शक्ति कहा जाता है। अब इंडोनेशिया के बीच होता है, भारत और इंडोनेशिया के बीच। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। और इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? रुपया। इंडोनेशिया के एयरलाइंस को भी अधिकतर एग्जाम में पूछ लेता है। इंडोनेशिया की एयरलाइन जो है, जैसे भारत का है एयर इंडिया, तो इंडोनेशिया का है गरुड़ एयर। क्या है? गरुड़ एयरलाइंस। इंडोनेशिया की एयरलाइंस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है ऑप्शन ए मैत्री शक्ति। क्या है? मैत्री शक्ति। ऑप्शन ए है मैत्री शक्ति। अब श्रीलंका के बीच होता है, भारत और श्रीलंका के बीच, तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धनम परमकोट्टे। कहाँ है? श्री जयवर्धनम परमकोट्टे। और श्रीलंका की मुद्रा क्या है? रुपया। अगला प्रश्न, भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास का क्या नाम है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास का नाम है संप्रीति, टेबल टॉप और संवेदना। ये तीनों है। क्या है? तीनों। भारत और बांग्लादेश के बीच जो युद्धाभ्यास होता है अलग अलग नाम से होता है, संप्रीति, टेबल टॉप और संवेदना, यानी कि ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी होगा सभी, ऑप्शन डी सभी। अब भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। अगला प्रश्न, भारत और थाईलैंड का सैन्य अभ्यास क्या कहलाता है? भारत और थाईलैंड का सैन्य अभ्यास क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए मैत्री अभ्यास। क्या कहलाता है? मैत्री अभ्यास। अब थाईलैंड के बीच होता है, तो थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। और थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बहत। अगला प्रश्न, भारत और मंगोलिया के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो भारत और मंगोलिया के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास का नाम है नोमैडिक एलिफेंट। भारत और मंगोलिया के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास का नाम है नोमैडिक एलिफेंट। ऑप्शन सी सही है। अब मंगोलिया के बीच होता है, भारत और मंगोलिया के बीच, तो मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर। कहाँ पे है? उलान बटोर। और मुद्रा क्या है? तुगरिक। मंगोलिया की मुद्रा क्या है? तुगरिक। अगला प्रश्न, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास को कितने नामों से जाना जाता है? तो इसको आस्ट्रा हिंद, इसको जाना जाता है आस्ट्रा हिंद, आंसीडेक्स और पिच ब्लैक, यानी कि सभी नामों से जाना जाता है। ऑप्शन डी सही होगा, सभी नामों से जाना जाता है। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहा है युद्धाभ्यास ये, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और मुद्रा क्या है? डॉलर। और सबसे छोटा महाद्वीप है ये, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत और मिस्र के बीच होने वाले युद्धाभ्यास को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और मिस्र के बीच जो युद्धाभ्यास होता है उसको साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी है साइक्लोन। भारत और मिस्र के बीच होने वाले युद्धाभ्यास का नाम है साइक्लोन। अब मिस्र की राजधानी कहाँ है? तो मिस्र की राजधानी है काहिरा। और मिस्र की मुद्रा क्या है? पाउंड। अगला प्रश्न, भारत और इजराइल के बीच होने वाले सैन्य युद्ध अभ्यास को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी है ब्लू फ्लैग। क्या है? ऑप्शन सी ब्लू फ्लैग नाम से जाना जाता है। भारत और इजराइल के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसको ब्लू फ्लैग नाम से जाना जाता है। अब इजराइल के बीच से होता है, तो इजराइल का राजधानी कहाँ है? जेरूशलम। और इजराइल की मुद्रा क्या है? न्यू शेकेल। इजराइल की मुद्रा क्या है? न्यू शेकेल। अगला प्रश्न, भारत और कजाकिस्तान के युद्ध अभ्यास को क्या कहा जाता है? तो भारत और कजाकिस्तान के युद्ध अभ्यास को काजिंद कहा जाता है। ऑप्शन डी काजिंद कहा जाता है। भारत और कजाकिस्तान के युद्ध अभ्यास को काजिंद कहा जाता है। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? अस्टाना। कहाँ पे है कजाकिस्तान की राजधानी? अस्टाना। और कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? टेनगे। कजाकिस्तान की मुद्रा है टेनगे। अगला प्रश्न, भारत और किर्गिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या कहलाता है? तो भारत और किर्गिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास कहलाता है, ऑप्शन ए है खंजर। भारत और किर्गिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास कहलाता है खंजर। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? बिश्केक। और किर्गिस्तान की मुद्रा क्या है? सोम। अगला प्रश्न, भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी है हाफ एक्स। भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है उसको हाफ एक्स कहा जाता है। और मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर। अभी इसको बदल के पुत्रजया कर दिया गया है। और मलेशिया की मुद्रा कहाँ है? क्या है? रिंगटिंग। मलेशिया की मुद्रा है रिंगटिंग। अगला प्रश्न, भारत और मालदीव के सेना के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? तो भारत और मालदीव के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम है एकथा। ऑप्शन डी एकथा। भारत और मालदीव के बीच के जो सेना है जो युद्ध अभ्यास करती है उसका नाम है एकथा। अब मालदीव की राजधानी कहाँ पे है? मालदीव की राजधानी है माले। और मालदीव की मुद्रा क्या है? रूपिया। रुपया नहीं, रूपिया। अगला प्रश्न, भारत और म्यांमार के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास को कौन कौन से नाम से जाना जाता है? तो भारत और म्यांमार के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है उसको बिलाट और टेबल टॉप दोनों नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा, दोनों नाम से जाना जाता है। अब म्यांमार की राजधानी कहाँ पे है? तो म्यांमार की राजधानी है नेपिडो।
नेपिटाऊ कहा जाता है या फिर नेपिडो कहा जाता है, और म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात। अगला प्रश्न, भारत और नेपाल के सेना के बीच होने वाले युद्धाभ्यास को क्या कहते हैं? तो भारत और नेपाल के बीच जो युद्धाभ्यास होता है उसको कहते हैं सूर्य किरण। ऑप्शन बी, भारत और नेपाल के सेनाओं के बीच का जो युद्धाभ्यास होता है उसको सूर्य किरण नाम से जाना जाता है। और नेपाल की राजधानी कहाँ पे है? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया। कई देश हैं जहाँ की मुद्रा रुपया है, वहाँ पर लगता है श्रीलंका के साथ शुरू हो गया है, फ़ोन पे या गूगल पे ये सब चला सकते हैं। बाकी लगता है धीरे धीरे अन्य देशों के साथ भी हो जाएगा, जहाँ पे रुपया मुद्रा है वहाँ अन्य देशों के साथ भी यूपीआई चलना शुरू हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत और ओमान के बीच होने वाले सैनिक अभ्यास को कौन कौन से नाम से जाना जाता है? तो भारत और ओमान के बीच जो युद्धाभ्यास होता है उसको अल नगाह, नसीम अल बहर और पूर्वी पूल तीनों नाम से जाना जाता है। कौन कौन से हैं? अल नगाह, नसीम अल बहर और पूर्वी पूल, यानी कि सभी नाम से जाना जाता है। ये तीनों नाम से जाना जाता है। भारत और ओमान के बीच की जो सेनाओं का युद्धाभ्यास होता है उसको इन नामों से जाना जाता है। अब ओमान की राजधानी कहाँ पे है? तो ओमान की राजधानी है मस्कट, और ओमान की मुद्रा क्या है? रियाल। अगला प्रश्न, भारत और कतर के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास को क्या कहा जाता है? तो भारत और कतर के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास को कहा जाता है जायर अल बहर। ऑप्शन बी है जायर अल बहर। अब ओमान की राजधानी क्या है? तो ओमान की राजधानी है मस्कट, और ओमान की मुद्रा क्या है? रियाल। अगला प्रश्न, भारत और सेशेल्स के बीच होने वाले सैनिक अभ्यास को क्या कहा जाता है? तो भारत और सेशेल्स के बीच जो सैनिक अभ्यास होता है उसको कहा जाता है लमितीय। ऑप्शन डी है लमितीय। भारत और सेशेल्स के बीच होने वाली जो सैन्य अभ्यास है उसको लमितीय कहा जाता है। अब सेशेल्स की राजधानी कहाँ पे है? विक्टोरिया। सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया, और सेशेल्स की मुद्रा क्या है? रुपया। रुपया इसका भी मुद्रा है, नेपाल की भी मुद्रा रुपया है, श्रीलंका का मुद्रा रुपया है, और एक देश मॉरिशस है उसका भी मुद्रा रुपया है। तो बहुत ऐसे देश हैं जहाँ की रुपया मुद्रा रुपया है। अगला प्रश्न, भारत और सिंगापुर का सैन्य युद्धाभ्यास कहलाता है। तो भारत और सिंगापुर का जो सैन्य युद्धाभ्यास है उसको सिम्बेक्स नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सिम्बेक्स। अब सिंगापुर की राजधानी कहाँ पे है? सिंगापुर। सिंगापुर एक देश भी है और उसकी राजधानी सिंगापुर ही है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है, और इसकी मुद्रा क्या है? डॉलर। सिंगापुर की मुद्रा क्या है? डॉलर। अगला प्रश्न, भारत और संयुक्त अरब अमीरात की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी डेजर्ट ईगल। क्या कहलाता है? डेजर्ट ईगल। भारत और संयुक्त अरब अमीरात की सेनाओं के बीच जो युद्धाभ्यास होता है उसको डेजर्ट ईगल नाम से जाना जाता है। संयुक्त अरब अमीरात 7 अमीरात से मिलकर बना है। पहला है अबू धाबी। अबू धाबी जो सबसे बड़ा है अमीरात, तो यही संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। दूसरा है अजमान, तीसरा है दुबई, चौथा है फुजैरा, पाँचवा रस अल खैमा, छठवां शारजहाँ और सातवां अल कैवेन। ये 7 अमीरात मिलकर संयुक्त अरब अमीरात नाम से जाने जाते हैं। अब इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है अबू धाबी जो सबसे बड़ा अमीरात है, और इसकी मुद्रा क्या है? दिरहम। अगला प्रश्न, भारत और यूके यूनाइटेड किंगडम की सेनाओं के बीच होने वाले युद्धाभ्यास को कितने नामों से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है अजय योद्धा, इंद्रधनुष और स्पीटिंग, तीनों नामों से जाना जाता है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है इसको तीनों नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन डी सभी नामों से जाना जाता है। तो ये युद्धाभ्यास हैं जो अलग अलग देशों के साथ होते हैं, भारत और अलग अलग देशों के साथ होते हैं। तो इसको एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया करता है। तो इस युद्धाभ्यास को याद रखिएगा कि कौन सा युद्धाभ्यास किस देश के साथ होता है, और मुद्रा राजधानी भी कभी कभी पूछ लेता है। जय हिंद।